देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच देश भर में स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देश भर में स्कूल खोले जाने के संबंध में केंद्र सरकार जल्दी ही एक नई एडवाइजरी जारी कर सकती है। खबर के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप से इस बारे में कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। आपको बता दें, झारखंड समेत देश भर के स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और अन्य शिक्षण संस्थान दिसंबर 2021 से ही बंद हैं। वहीं राज्य में भी स्कूल कॉलेज 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए डिजी सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही है। केंद्र सरकार इस बात पर भी गौर कर रही है कि मार्च में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होनी है। इसको लेकर केंद्र कोरोना एसओपी में ढिलाई देते हुए फिजिकल कक्षाएं शुरू कर सकता है। इसके लिए शर्त रखी जा सकती है कि बच्चों का वैक्सीनेशन हो। हालांकि केंद्र 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण पर नजर रख रही है। इधर झारखंड राज्य में भी ऐसे 48 लाख से अधिक बच्चों को टीका दिया जा रहा है। डीवीसी कमांडर एरिया के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब बिना वजह उनके क्षेत्र में डीवीसी बिजली नहीं काटेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पहल पर आज डीवीसी प्रबंधन और बिजली अफसरों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि अगले सोमवार को डीवीसी और जेवीएनएल के फाइनेंस ऑफिसर बैठकर इसका समाधान निकालेंगे। इधर बैठक के दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो ने डीवीसी अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि हम आपके कंज्यूमर नहीं हैं, बिजली का बकाया है तो हिसाब कर पैसा लीजिए, लेकिन बिजली मत काटिए। आप पर हमारा भी वाटर पॉल्यूशन टैक्स और कई प्रकार का टैक्स बकाया है, लेकिन हम तो आपको तंग नहीं करते। इसीलिए मिलजुल कर चलिए और जनता को परेशान मत कीजिए। मौके पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अलावे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक सुदीप कुमार, एनर्जी सेक्रेटरी अविनाश कुमार, ट्रांसमिशन एमडी के वर्मा सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कराने को लेकर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने आज राज्य के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस मसले पर समुचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया। साथ ही नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल को फिर से खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने की भी बात कही। इसके लिए शनिवार को शिक्षा मंत्री ने पासवा के प्रतिनिधि मंडल को विशेष वार्ता के लिए आमंत्रित किया। इधर वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि शिक्षा मंत्री बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी संजीदा और चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि 22 महीनों से नर्सरी से लेकर सभी कक्षाएं बंद है। वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई को अब कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसे लेकर राज्य सरकार हर उपाय पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षाविदों का भी मानना है कि रिकॉर्ड समय तक स्कूल बंद रहने से बच्चों का पठन पाठन बाधित हुआ है और अगर यही स्थिति रही तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नर्सरी से 12वीं तक के कक्षा के बच्चों का स्कूल खोलने की मांग को लेकर आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। साथ में माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री स्कूल खोलने को लेकर काफी संजीदा और संवेदनशील दिखे। मुझे पूरा यकीन है कि 2-3 दिनों के अंदर में सरकार इस पर महत्वपूर्ण फैसला लेगी और बच्चे एक बार फिर से स्कूलों में जाना शुरू कर देंगे। पासवा इस संघर्ष के लिए अपने सभी साथियों को भी धन्यवाद देती है और सरकार को विशेष रूप से। रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम रघुवर दास ने सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार कोयला, बालू और पत्थर चोर है। जल, जंगल और जमीन के नारे के आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद वे इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बालू, पत्थर, कोयला, खनिज पदार्थों और जंगल के कटाई का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है। ये सारा काम राज्य के एक परिवार के संरक्षण में हो रहा है। रघुवर दास ने कहा कि संथाल परगना में बालू और पत्थर का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे आ गया है, वहीं कोयले का अवैध धंधा दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा है। इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में बालू घाटों की नीलामी के मामले में भी काफी बड़ा घोटाला किया गया है,
जामा के भुरभुरी नदी से रोजाना 20 लाख रुपए से ज्यादा का बालू सरकार के संरक्षण में बाहर भेजा जा रहा है। 25 माह बीत जाने के बाद भी बालू घाट पट्टों की समस्या का निष्पादन नहीं किया गया ताकि बालू का अवैध उठाव हो सके। राजधानी रांची में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम का अभियान जारी है। इसके तहत आज कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने दिवडीह पुल से डीपीएस स्कूल जाने वाली सड़क पर स्थित BMW शोरूम को सील कर दिया है। बता दें ये कार्रवाई नगर आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई के बाद हुई है। नगर आयुक्त के निर्देश के बाद निगम की टीम ने दल बल के साथ जाकर शोरूम को सील करने की कार्रवाई की। बता दें नगर निगम की जांच में BMW शोरूम के संचालक स्वीकृति नक्शा नहीं दिखा पाए थे, जिस पर निगम ने यूसी केस दर्ज करते हुए उन्हें नोटिस भेजा था। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी संचालक स्वीकृति भवन प्लान पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद नगर आयुक्त की कोर्ट ने भवन को सील करने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार इस रोड पर 2-3 अन्य भवनों पर भी जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले अब लगातार कम होने लगे हैं। बता दें राज्य में पिछले 24 घंटों में करीब 50,124 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 27 दिन बाद 1000 से भी कम संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमित के कुल 12,076 एक्टिव मरीज बचे हैं। कोरोना जांच के बाद पिछले 24 घंटों में 892 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि ठीक होने वालों की संख्या इससे काफी ज्यादा है। आपको बता दें राज्य में 2,719 संक्रमित मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इधर कोरोना से अब तक 3 जिलों में 5 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में पूर्वी सिंहभूम से 3, धनबाद से 1 और गुमला से 1 शामिल है। कोरोना से संक्रमित सबसे अधिक 248 मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं, जबकि सिमडेगा में 127 और रांची में 108। इसके अलावे कई जिले के लोग शामिल हैं। वहीं स्वस्थ हुए लोगों में सबसे ज्यादा 1361 लोग रांची के हैं। ये काफी अच्छा संकेत है। अगर लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहे तो स्थिति पहले की तरह सामान्य हो सकती है। फरवरी महीने से गुमला जिले में अब 4 सिटी बसें दौड़ने लगेंगी। शहर के सभी रूटों पर 25 किलोमीटर के दायरे में ये सभी बसें चलेंगी। बता दें इसके लिए नगर परिषद ने बंदोबस्ती निविदा निकाल दी है। इस संबंध में एसडीओ सह ईओ रवि आनंद ने बताया कि शहर के विकास की सोच के साथ पिछले अगस्त महीने में 1 करोड़ 29 लाख रुपए से 4 सिटी बसों का क्रय किया गया था, लेकिन परमिट न होने की वजह से बसों का परिचालन शुरू नहीं हो सका था, जिसके लिए नगर परिषद लगातार प्रयासरत रहा था। अब परमिट मिल गई है, जिसके बाद लोगों को सुलभ वाहन सेवा मुहैया कराने के मकसद से बसों को सैरात के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल बसों का परिचालन फरवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगा। बंदोबस्ती के लिए खुला डाक 10 फरवरी को दोपहर 1 बजे से नगर परिषद के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। डाक की न्यूनतम राशि 22 लाख रुपए तय की गई है। बता दें नगर पालिका गुमला शहर को विकसित और स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में गुमला सिटी बसों का परिचालन कराया जा रहा है ताकि गुमला वासियों को इसका लाभ मिल सके। पलामू में लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से पुलिस ने लकड़ी से लदे एक ट्रक समेत 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान 3 लोग मौके से फरार होने में सफल रहे। मामला सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा ग्राम का है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम सिंगरा में खैर की बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विजय शंकर के नेतृत्व में ग्राम सिंगरा में छापेमारी की, जहां मौके से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही लकड़ी लदे एक ट्रक समेत 4 मोबाइल फोन बरामद की। इस दौरान कुछ लोग भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। राज्य में अगले 3-4 दिनों तक शीतलहर चलेगी। हालांकि दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। पिछले कई दिनों से बादल छाए रहने के बाद अब आसमान साफ हो गया है। इसके साथ ही राजधानी रांची की न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी कोल्ड डे है और राज्य में शीतलहर चल रही है। ऐसी ही स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक रहने के आसार हैं। हालांकि 31 जनवरी के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। बता दें राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।
वहीं जमशेदपुर में 23 डिग्री अधिकतम और 13 डिग्री न्यूनतम के साथ ही डाल्टनगंज में 22.8 डिग्री अधिकतम और 7.5 डिग्री न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले 31 जनवरी तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अगले 1 से 2 दिनों में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का पारा गिर सकता है। वहीं 1 फरवरी के बाद मौसम लगभग सामान्य हो जाएगा। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।